गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम खेल दिवस के उपलक्ष्य में, राष्ट्रीय खेल दिवस के उपलक्ष्य में कुछ बातें आपको बताने वाले हैं। ठीक है, उसको ध्यान से समझेंगे। ये आप अपने डेली लाइफ में उसको उतार सकते हैं। ध्यानचंद जो है, जिनको पॉपुलरली हॉकी का जादूगर कहा जाता है, तो इनका जो जन्म हुआ था 29 अगस्त 1905 को इलाहाबाद, जो कि आज का प्रयागराज है, वहाँ पे हुआ था। और ध्यानचंद जो थे ये हॉकी से रिलेटेड थे, और इन्हीं के सम्मान में, इन्हीं के उपलक्ष्य में आज हम राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। ठीक है, ये हमारे देश के लीजेंड हैं और इनको हर व्यक्ति सम्मान करना चाहिए। इनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। और अगर बात किया जाए उनके हॉकी के करियर की, तो हॉकी के करियर में लगभग 400 इंटरनेशनल गोल इन्होंने किया था। ठीक है, अलग अलग टूर्नामेंट्स में, अलग अलग स्पोर्ट्स में, मतलब अलग अलग टीम के साथ में। ठीक है, और इसी के साथ साथ अगर बात किया जाए तो इन्होंने 22 साल के करियर में 1926 से लेकर के 1948 तक इन्होंने क्या किया था कि अलग अलग देशों में अपना हॉकी का जौहर बिखेरा था। अगर आगे बात करें तो ध्यानचंद जो है वो हॉकी के ग्रेटेस्ट इंडियन प्लेयर के नाम से भी जाने जाते हैं। इनके जैसा प्लेयर न कभी हुआ था, न कभी होने की संभावना है, तो इनका सम्मान उस कद तक है। ठीक है, अगर बात किया जाए तो ध्यानचंद जो कि इंडियन हॉकी प्लेयर थे, उन्होंने कई विक्ट्रीज अचीव की थी, और उनके सानिध्य में हमने 3 बार ओलंपिक भी जीता था, 1928 में, 1932 में, 1936 में। और ओलंपिक के ओकेज़न की ही बात है कि जब बर्लिन में ओलंपिक हुआ था 1936 में, उसमें जब वर्ल्ड वार 2 चल रहा था, एडोल्फ हिटलर जो था वो इनसे काफ़ी प्रभावित था, और उन्होंने हॉकी का जादूगर, मतलब कि उन्होंने अपनी भाषा में बोला था, लेकिन हिंदी में अगर इसका अर्थ निकालें तो हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। तो ये एडोल्फ हिटलर के द्वारा, जो कि उस समय का तानाशाह हुआ करता था, वर्ल्ड वार 2 में उसी की वजह से एक बड़ा प्रतिनिधि देखने को मिलता था, तो उसने इनकी संज्ञा दी थी। तो ये एक बड़ी बात है हमारे भारतीय लीजेंड के लिए। अब थोड़ा सा अगर बात किया जाए कि इस समय कौन कौन से सेरेमनीज़ या फिर सेलिब्रेशंस होते हैं, तो उसमें बेसिकली देखने को मिलता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अलग अलग स्पोर्ट्स में अर्जुना अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ये सारे ऑनर्स जो है स्पोर्ट्स पर्सन और उनके कोचेस को दिए जाते हैं, जो कि वाकई हमारे लिए स्पोर्ट्स के क्षेत्र में एक सम्मान की बात होती है। और इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है अलग अलग तरीक़ों से। ठीक है, लोग अलग अलग टूर्नामेंट आयोजित करते हैं पूरे देश में, इस तरीके से हम इसको सम्मानित करते हैं। और हमारे देश में जितने भी तरह के खेल हैं, उससे संबंधित जो भी संस्थाएं हैं, उसको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं और इसमें मनाती हैं। चाहे वो आपका सेलिब्रेशन की बात हो, FICCI की बात हो, तो इसमें स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं पूरे थ्रू आउट द इंडिया में। तो इस तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्टिंग बॉडीज़ हैं, उनके हेल्प से इस चीज़ को किया जाता है। इसको स्पेशल डे के रूप में भी बनाते हैं। ठीक है, अलग अलग जो स्टूडेंट्स होते हैं, अलग अलग कॉलेज के स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है, जितने भी गवर्नमेंट से रिलेटेड स्टूडेंट होते हैं वो भी पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे कि कुछ स्पोर्ट्स हमारे देश के नामी गिरामी, कबड्डी हो गया, मैराथन हो गया, बास्केटबॉल हो गया, हॉकी हो गया, इन सभी चीज़ों में लोग पार्टिसिपेट करते हैं। और हर साल की बात करें तो कुछ एथलेटिक्स हैं जो नॉमिनेट किए जाते हैं सिलेक्शन कमेटी के द्वारा खेल रत्न पुरस्कार पाने के लिए। ये हर साल पाया जाता है। 2020 में खेल रत्न पुरस्कार किसने पाया है, तो ये काम है कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि खेल रत्न पुरस्कार 2020 में किसको मिला। थोड़ा सा लास्ट में जाते जाते मैं फिट इंडिया मूवमेंट की भी बात करता हूँ, क्योंकि कहा जाता है कि आप खेलोगे तो स्वस्थ रहोगे। ठीक है, माइंडसेट भी आपका अच्छा रहेगा। तो फिट इंडिया मूवमेंट जो है वो आपका नेशनल वाइड मूवमेंट है इंडिया का, और इसमें लोगों को इनकरेज किया जाता है कि वो हेल्दी और फिट जो है फिजिकली इम्प्रूव करें अपने आप को। अगर बात किया जाए कि फिट इंडिया मूवमेंट का थोड़ा सा समरी देखते हैं कि ये कब मनाया जाता है, किसके द्वारा स्टार्ट किया गया, तो ये शुरुआत किया गया था 29 अगस्त 2019 को, मतलब आज से 11-12 महीने पहले। और ये आपका दोबारा आ चुका है 2020, 29 अगस्त 2020। तो ये आपका सेकंड जो है फिट इंडिया मूवमेंट को हम मना रहे हैं। और ये आपका, इससे अच्छा क्या होगा कि राष्ट्रीय खेल पुरस्कार, जो कि आपका ध्यानचंद जी हमारे लीजेंड हैं, उन्हीं के जन्म दिवस पे हम मना दें, उन्हीं का जिस दिन जन्म हुआ था उसी समय मनाएं। तो इसका ज्यूरिसडिक्शन की बात करें तो इसको कौन मनाता है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसको मनाया जाता है। हेडक्वार्टर की अगर मैं बात करूँ तो न्यू दिल्ली में इसको हम हेडक्वार्टर रखते हैं। और एजेंसी एग्जीक्यूटिव की बात किया जाए तो नरेंद्र मोदी साहब इसके खुद एजेंसी एग्जीक्यूटिव हैं। अगर बात किया जाए कि इसकी एजेंसी जो है, पेरेंट एजेंसी है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही है। और इसको लॉन्च किया गया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा इंदिरा गांधी स्टेडियम में न्यू दिल्ली में 29 अगस्त 2019 को, जो कि हमारे नेशनल स्पोर्ट्स डे के तौर पे भी मनाया जाता है। और अगर बात किया जाए कि फिट इंडिया वॉज फाउंडेड बाय द श्री सुपर्णो सतपथी 1993 में, ठीक है, 1993 में इसको सुपर्णो सतपथी के द्वारा इसको फाउंड किया गया था। ठीक है,
एंड इट वॉज कॉर्पोरेटेड इन द कंपनी इन 2000। ये एक कॉर्पोरेटेड कंपनी भी बन चुकी है 2000 से, ठीक है। लास्ट में जाते जाते मैं एक बात आपको बता दूं, तो द कैंपेन हैज़ अ फिटनेस प्लेस दैट रीड्स। इसका मतलब, कहने का मतलब है कि हम एक कैंपेन भी चलाते हैं ना, कोई एक उद्देश्य होता है, हर किसी मूवमेंट के साथ में एक उद्देश्य होता है, तो इसका उद्देश्य है कि इंडिया फिट रहे, ठीक है, इसी पर हम जोर देते हैं। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैंने आपको भारतीय राष्ट्रीय खेल के बारे में बताने की कोशिश की और ध्यानचंद के बारे में, उनके लीगेसी को जानने की कोशिश की। तो धन्यवाद।